So now we have the topic which is अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? तो अभी तक ना हमने मैनेजरल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, उसके स्कोप्स पढ़े, उसका नेचर क्या होता है, बेसिकली हमने ये पढ़ा। तो उसमें अगर हम एक छोटा-सा एक ना हमें माइंड मैप जैसा बना के चलते रहना है। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, ठीक है? तो अब ना मैनेजरल इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिससे जिसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अलावा इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल और इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल कुछ ऐसी चीज़ हैं जो टूल्स ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो सबसे पहले है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is a concept in economics that is defined as those values or benefits that are lost by a business, ठीक है, बिजनेस ओनर्स और ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे choose one option or an alternative option over another option in the course of making business decision। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि ये वो वैल्यूज़ हैं, ये वो वैल्यूज़ होती हैं या फिर वो बेनिफिट्स होते हैं जो एक बिज़नेस या फिर बिज़नेस का ओनर या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बेसिकली जो हम ये इन सब का मतलब है हम अपने आप से ही कर रहे हैं। यानी कि वो सारे बेनिफिट्स जो हम खो देते हैं जब हम एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं दूसरे ऑप्शन की जगह, ठीक है। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं क्या करूँ, आइसक्रीम खा लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं चॉकलेट खा लूँ। अगर मैंने चॉकलेट चूज़ किया तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, आइसक्रीम। तो जो ऑप्शन मैंने छोड़ा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसके हम एग्जांपल्स और सब कुछ अभी आगे समझेंगे इन द कोर्स ऑफ मेकिंग बिजनेस डिसीजन। तो बिजनेस के डिसीजन बनाने में जो हम एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं, तो जो दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है उसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। वो कैसे, अब हम उसका आगे उसको समझते हैं। अब हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ सर्टेन काइंड ऑफ बैम्बू कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ पेपर एंड फर्नीचर। तो एक बैम्बू है जिसको हम पेपर या फिर फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। If the business takes a decision to consider using bamboo for furniture, then the society has to forego the number of bamboos that could have been used to for manufacturing paper. So देखो, हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, बैम्बू का, जिसे हम दो जगह पे यूज़ कर सकते हैं। या तो हम उसका फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर हम उसका पेपर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये चूज़ किया, यानी कि एक जो बिज़नेस है, मैंने बिज़नेस में क्या चूज़ किया कि मैं सारे बैम्बूज़ का क्या करूँगी, फर्नीचर बनाऊँगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो पेपर बनने वाले थे बैम्बू के, वो तो छूट गए। तो फिर जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये फर्नीचर्स को बनाने की, वो क्या कर रही है, फॉरगॉन कर रही है, यानी कि वो जाने दे रही है नंबर ऑफ पेपर्स जो बनने वाले थे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली वो होता है कि द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था, जिसका हम जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का जो हम यूज़ कर सकते थे, वो चला गया है, ठीक है। So, as it is written, that the opportunity cost of a product is the best alternative that was foregone. There cannot be any other alternatives. ठीक है, तो ये है। बस ये चीज़ है कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर एन ऑप्शन नॉट चूजन माइनस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर अ चूजन ऑप्शन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगी, यानी कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया है फर्नीचर पे, तो मेरा सपोज़ मेरा 18 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, और रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट फॉर अ चूज़ एन ऑप्शन, और जब मैंने उस चूज़ किया है उसमें मुझे 20 का मिल रहा है, तो मेरा यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है माइनस। तो ये क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ वी हैव लिमिटेशंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हमारे पास दो लिमिटेशंस हैं। जो पहली है वो ये है कि फ्यूचर रिटर्न्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली यूजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि फ्यूचर में हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है वो हम एक्यूरेटली नहीं सपोज कर सकते हैं। मतलब कि जो हमें रिटर्न मिलने वाला है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एक्यूरेटली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यूज़ करके। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। यानी कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मुझे अभी नहीं पता है कि मुझे फर्नीचर या पेपर में से किस में ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करना कि दो अवेलेबल जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके बीच में करना कंपैरिजन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और दूसरा कि हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है उससे वो प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ही हेल्प से बस।